हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की तरफ से आई हुई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम्स भी कहते हैं। इसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यानी स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट के पदों पे वैकेंसी निकली हुई। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो 23 सितंबर है। और इसकी लास्ट डेट वो 8 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो आज अप्रॉक्स 29 सितंबर है आपका। और अभी भी आपके पास अप्रॉक्स 8 से 9 दिन अभी बाकी है इस फॉर्म को फिल करने में। तो अब बात करेंगे इसमें क्वालिफ़िकेशन की और एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, टोटल वैकेंसी क्या है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यानी जिसको स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट बोलते हैं, इसमें लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 47,600 से लेकर के यानी 47,600 रुपये से लेकर के 1,51,000 तक आपकी इसमें सैलरी बनेगी, जो कि काफ़ी बेहतरीन सैलरी है। और आपको एम्स पटना के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगा हुआ है, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है 4 इयर्स कोर्स, 4 साल का अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग कोर्स है किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। इसके साथ साथ आपके पास बीएससी होना चाहिए 4 ईयर का कोर्स नर्सिंग में। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स नहीं है, तो आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इसके इक्वेलेंट आपके पास बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक होना चाहिए। तो ये आपके पास बीएससी नर्सिंग हो 4 साल का, या आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट हो आपके पास, या आपके पास बीएससी नर्सिंग का पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट हो किसी भी यूनिवर्सिटी या काउंसिल से, इंस्टीट्यूट से। और इसके साथ साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ इन इंडियन काउंसिल या स्टेट काउंसिल में नर्सिंग की। तो ये दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मांगी हुई। बाकी इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। 3 ईयर एक्सपीरियंस है स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड आफ्टर बीएससी नर्सिंग, या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक इन ए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल या हेल्थ केयर में। तो 100 बेडेड हॉस्पिटल या 100 बेडेड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में आपके पास 1 साल का 3 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रुप बी की पोस्ट है, आपकी एज लिमिट 21 से लेकर के आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके भी नीचे भी बात करेंगे। फिर इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 137 वैकेंसी हैं। जनरल में आपकी 53 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में 12 हैं, ओबीसी में 34 हैं, एससी में 19 हैं, एसटी में 9 हैं, और 5 वैकेंसी इसमें जो कि आपकी पीडब्ल्यूडी की हैं। बाकी डिसेबिलिटीज़ का वो दे रखा है क्राइटेरिया वगैरह। बाकी जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा इसमें। बाकी इसमें ये यहाँ पे देखेंगे तो कट ऑफ जो डेट दे रखी है, यानी आपकी 23 सितंबर से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। और फिर इसमें अगर आप 15 डेज को जोड़ देंगे तो आपकी 8 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट बनेगी।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। एक्स सर्विसमैन और जो डिसेबिलिटीज़ व्यक्ति हैं, जो डिसेबल हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब यहाँ पे दे रखा है एज रिलैक्सेशन आपका दे रखा है, तो एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, छूट है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 साल है, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी या एसटी इनके लिए 15 साल है एज में छूट। बाकी यहाँ भी दे रखा है, इसमें भी यहाँ पे छूट दे रखी है, तो उसको भी देख लेना आप। बाकी तो और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा है नहीं। नीचे की तरफ आएंगे तो अब यहाँ पे दे रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है। द एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन, तो आपका सीबीटी बेस्ड आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। और फिर आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा जैसा कि ऊपर बताया गया। स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो स्किल टेस्ट जो होगा वो जो आपका सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा। कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा, मार्क ऑब्टेन एंड क्वालिफाई कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग मेरिट। तब कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर 50% मार्क्स इन दैट, तो आपको 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे स्किल टेस्ट में इसको क्वालिफाई करने के लिए। बाकी आप जितने अच्छे नंबर आप सीबीटी में ले आएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उतना ही आसानी होगी आपको मेरिट में आने के लिए। बाकी जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा वो तो आपका क्वालिफाई रहेगा, इसमें आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। बाकी ये सिलेबस आपका दे रखा है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशंस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग। बाकी ये सब इसमें आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं, जो सब्जेक्ट आएंगे, और इसमें 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। फिर नीचे में यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं। ऐसे आपका माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है सिलेबस को भी। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना एम्स पटना की साइट पे जाकर के, और वहीं पे जाकर के आपको इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। पर डिस्कस ही कर दिया इस बात को कि आपका ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इसमें। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं ये इसमें सब आपका लिखा हुआ है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड जो आपका हुआ है उसका रिटर्न, उसकी कॉपी, 10th और 12th का आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। यहाँ सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना। और जो आपका एग्जामिनेशन होगा कौन कौन सिटी, तो इसमें केवल ये दे रखा है कि मेजर सिटीज़ जो इंडिया में है आपके, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो इन्होंने अभी आप साइट को देखते रहना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको एम्स पटना की साइट पे जाकर के इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन तो आपको बता ही दिया गया था। बाकी द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर अनरिजर्व के लिए 50% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स, 45% फॉर ओबीसी, 40% फॉर एससी और एसटी का रहेगा इसमें क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो बाकी इसमें फिलहाल तो इतना ही दे रखा है। और जी हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और दे रखी है, प्रोबेशन पीरियड इसमें भी आपका रहेगा। 2 साल का आपका इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा।
द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेर एवर प्रिस्क्राइब्ड शेल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो और इसमें यह भी दे रखा है कि ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होगा एम्स पटना का रिजो, तो वो एग्जामिनेशन एट एनी प्लेस इन करते, तो ये कहीं पे भी, अब वो इंडिया के अंदर कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। ये राइट्स हैं एम्स पटना के पास। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा 2 साल का। इसको आप देख लेना, इसको आप अच्छे से समझ भी लेना। बाकी आपको एम्स पटना डॉट एजुकेशन डॉट इन पे आपको बार बार साइट पे आपको चेक करते रहना है, जो भी नोटिस आती रहेंगी इस वैकेंसी से रिलेटेड। बाकी इस वैकेंसी में इतना ही। ओके, थैंक यू।